जहांगीरपुरी में रोकी गई बुलडोजर कार्रवाई। प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई में एससी का दखल। सुप्रीम कोर्ट ने रोका, तब तक कई घर दुकानें जमींदोज। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा मामले में अपराधियों को सबक सिखाने के लिए की जा रही बुलडोजर कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। बुधवार को दिल्ली नगर निगम ने अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई शुरू की थी। इस कार्रवाई को शुरू हुए करीब 1 घंटा ही बीता था कि इतने में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि दंगे के आरोपियों के घर गिराए जाने की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है जिसमें दंगे के आरोपियों के घर गिराने का विरोध किया गया था। अदालत ने कहा कि कल सुनवाई तक जहांगीरपुरी में यथास्थिति बरकरार रखी जाए, लेकिन फिर भी जब कार्रवाई जारी रखी गई तो फिर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से फिर गुहार लगाई, जिस पर सीजेआई एनबी रमन्ना ने तुरंत रजिस्ट्रार को आदेश दिया कि एमसीडी, दिल्ली पुलिस और मेयर तक हमारा आदेश तुरंत पहुंचाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के पहले ऑर्डर के करीब 2 घंटे बाद निगम की कार्रवाई पूरी तरह रोकी गई। हालांकि तब तक अपराधियों की कई दुकानों और घरों को जमींदोज कर दिया गया था। हालांकि विपक्षियों ने एक कार्रवाई रोकने के लिए अपनी जान लगा दी थी। सीपीआईएम नेता वृंदा करात मौके पर पहुंची थी और दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी कार्रवाई पर ऐतराज जताया था। राहुल गांधी ने कहा था, नफरत का बुलडोजर चलाना बंद करो, पावर प्लांट शुरू किया जाए। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका पर सवाल उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि गरीबों के खिलाफ बीजेपी ने जंग का ऐलान कर दिया है। वहीं नॉर्थ एमसीडी के मेयर ने अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि जो भी एक्शन लिया जा रहा है वो नियमों के मुताबिक है। सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। वहीं जमात-ए-इस्लामी हिंद ने इसमें पुलिस की ढिलाई को गलत ठहराया। जमात-ए-इस्लामी हिंद के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को जहांगीरपुरी हिंसा के बाद मुस्लिम समुदाय से मुलाकात की और कहा कि ये पहले से रची गई साजिश थी। हिंसा से पहले 2 बार जुलूस निकाला जा चुका था, फिर भी इफ्तार और नमाज के ठीक समय तीसरा जुलूस निकाला गया। पुलिस की अनुमति के बिना ये जुलूस निकाले गए। जुलूस में शामिल लोग भड़काऊ नारे लगा रहे थे। कुछ लोग हथियारों का प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली पुलिस लापता थी। अगर पुलिस बल मौके पर मौजूद होता तो हिंसा नहीं होती। आपको बता दें, जहांगीरपुरी हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 24 लोगों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 2 नाबालिगों को भी हिरासत में लिया है। मंगलवार को एक ही परिवार के 5 लोग अरेस्ट किए गए। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ रासुका लगाने की कार्रवाई की है, जिनमें अंसार, सलीम, सोनू, दिलशाद, आमिर शामिल हैं। अब दंगे में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के शामिल होने की भी जांच होगी। ये सब उसी हिंसा को लेकर हो रहा है जो 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के शुभ मौके पर हुई थी। हनुमान जयंती के जुलूस में जामा मस्जिद के पास हुई मामूली बहस ने हिंसा का रूप ले लिया था। मौके पर देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया था। शोभा यात्रा में भगदड़ मच गई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट मामले को लेकर क्या फैसला लेता है। वैसे आपका सुप्रीम कोर्ट की रोक के बारे में क्या कहना है? साथ ही क्या आप इस अवैध निर्माण को गिराए जाने की कार्रवाई को सही ठहराते हैं या गलत? इस पर आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।